हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के जो फर्स्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि रमज़ान का मंथ चल रहा है तो काफ़ी टाइमिंग टफ होने की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि 1 या 2 दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के सेक्शंस के ऊपर तो पहले जाके वीडियोस देख लें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। आज के इस केमिस्ट्री के सेक्शन में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 60, देन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बताओ उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। ठीक है, आप सिंपली क्या करेंगे, ये जो आपके पास ऑप्शंस हैं ABCD, इन ऑप्शन में आप देखेंगे किस कंपाउंड का मास मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम से। ठीक है, तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला जो होगा वो होगा CH2O। ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखें तो ऑप्शन ए मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन बी देखें तो ऑप्शन बी का अगर आप मास निकालेंगे तो कार्बन 12, यहाँ पे कार्बन 2 हैं तो कितने हो गए 24 ग्राम्स, हाइड्रोजन 4, ठीक है तो 28, एंड ऑक्सीजन 2 है तो 32। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 28 एंड 32 तो करेक्ट आंसर होगा 60 ग्राम्स। ठीक है, तो CH2O ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है किस कंपाउंड का है, C2H4O2, यानी आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इजीली ऐसे यानी ऑप्शंस में से देखेंगे तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। सेकंड क्वेश्चन देखें, द क्वांटिटीज रिलेशनशिप बिटवीन द सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन डिस्क्राइब्स। तो ये आपके पास किसकी डेफिनेशन होती है, ये होती है स्टोइचोमेट्री की। स्टोइचोमेट्री आप सिंपल क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स करते हैं, लेकिन बेशर्त कि वो जो इक्वेशन हो आपके पास वो बैलेंस्ड हो। तो आप सिंपल क्या करते हैं, स्टोइचोमेट्री के कुछ रूल्स पढ़ते हैं जिसमें आप मास टू मास रिलेशनशिप पढ़ते हैं, मास टू वॉल्यूम पढ़ते हैं, या वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है किसकी, स्टोइचोमेट्री की। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स इन 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl। तो अगर NaCl के 58.5 ग्राम्स हैं तो इसमें कितने मोल्स होंगे। तो एग्जैक्टली ये NaCl का 1 मोल है, क्योंकि NaCl के 1 मोल में 58.5 ग्राम्स होते हैं, क्योंकि सोडियम 23 ग्राम्स एंड क्लोरीन 35.5 ग्राम्स, तो दोनों को ऐड करेंगे कितने होंगे 58.5 ग्राम्स। तो ये करेक्टली NaCl का 1 मोल है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो किस में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ऑप्शंस देखेंगे तो A B C एंड D। तो आपका जो सी ऑप्शन है 3000, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि जो ज़ीरोज़ हैं आफ्टर सिग्निफिकेंट फिगर वो आपके पास यानी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होते, क्योंकि नॉन ज़ीरो के बाद में जो आपके पास ज़ीरोज़ आते हैं वो काउंट नहीं होते, बेशर्त कि पॉइंट ना हो। अगर पॉइंट होगी तो फिर वो काउंट हो गए। तो ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन है, एट STP 0.5 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल किसी भी गैस का या किसी भी कंपाउंड का कितने वॉल्यूम्स होता है, उसमें होता है 22.4 dm³। लेकिन यहाँ पे हाफ मोल है, तो हाफ मोल है तो आप वॉल्यूम को भी क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो 22.4 का हाफ करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा 11.2 dm³। तो करेक्ट आंसर है STP पे 0.5 मोल ऑफ एनी गैस या कंपाउंड कितना वॉल्यूम होगा 11.2 dm³। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 10 पावर 5। तो 10 पावर 5 में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये जो पावर है, ये पावर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स काउंट करता है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 7 जो क्वेश्चन है वो है, रेन ड्रॉप्स आर हैज़ स्फेरिकल शेप बिकॉज अ स्फेयर हैज़ एट लीस्ट एरिया वॉल्यूम लेंथ या सरफेस टू द वॉल्यूम रेशो। क्योंकि रेन ड्रॉप्स जो होते हैं उनकी जो शेप वो स्फेरिकल क्यों होती है, क्योंकि उनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशो कम होता है। तो इसकी वजह से रेन ड्रॉप्स की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, एवापोरेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, कूलिंग या केमिकल प्रोसेस। अब एवापोरेशन जो है ये आपके पास कूलिंग प्रोसेस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, क्योंकि प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट
न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो आप इसका अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे यानी न्यूटन की केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर यानी एरिया के, तो आप सॉल्व करेंगे इसे तो आपको ए ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए ऑप्शन 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 10th क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वुड बी थ्योरेटिकली 08, तो गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 होता है 80 केल्विन पर। ठीक है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होता है तो इसकी इस पे वॉल्यूम ऑफ गैस 0 हो जाता है, तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11th क्वेश्चन है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड, तो लिक्विड में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी या रेजिस्टेंस, तो करेक्ट आंसर है विस्कोसिटी। ठीक है, क्योंकि विस्कोसिटी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है वो फ्लो नहीं कर पाता, तो आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा विस्कोसिटी। उसके बाद 12th क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पी वी हैज़ द डायमेंशन ऑफ, अब क्या करेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम के अगर आप यूनिट लिखेंगे और यूनिट को जब आप यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो यूनिट मिलेगा वो मिलेगा एनर्जी का यूनिट मिलेगा, एनर्जी का या वर्क का, दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रेशर का यूनिट एंड वॉल्यूम के यूनिट दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, आपको एनर्जी का यूनिट मिलेगा, तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं ईजिली। 13 क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू किलिंग टुगेदर, ठीक है, तो किसी भी लिक्विड में जो टेंडेंसी होती है, ठीक है, एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन, क्योंकि जो स्टिक की प्रॉपर्टी होती है किसी भी लिक्विड की उसे हम कहते हैं कोहेशन या एडिशन कहते हैं, और कोहेशन एडिशन किसकी वजह से होते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड्स जो होते हैं एक दूसरे को किलिंग करते हैं यानी स्टिक हो जाते हैं। उसके बाद 14 क्वेश्चन है कैपिलरी रिएक्शन ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू, तो कैपिलरी रिएक्शन किसकी वजह से होता है, करेक्ट आंसर है सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 15 क्वेश्चन है इफ़ ए बी इज एंड सी, यानी एक ऐसा शेप जिसकी तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल्स 90 डिग्रीज़ के हों, तीनों साइड्स इक्वल हों एंड तीनों एंगल्स 90 डिग्रीज हो, तो ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, आर्थरोम्बिक या ट्राइक्लिनिक, तो करेक्ट आंसर है ऐसी शेप को हम कहते हैं क्यूबिक शेप। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं एंड तीनों एंगल्स 90 डिग्रीज की होती हैं। 16 क्वेश्चन है इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज 2 टाइम्स एंड प्रेशर इंक्रीज 4 टाइम्स द वॉल्यूम विल बी, तो वॉल्यूम कितना होगा, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2, तो जब आप यहाँ पे इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर जो मिलेगा वॉल्यूम आपको 4 टाइम्स इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू 2 टाइम्स इंक्रीज इन प्रेशर और टेम्परेचर एंड 4 टाइम इंक्रीज इन प्रेशर, तो इसकी वजह से वॉल्यूम आपका 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, इस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। 17 क्वेश्चन है द n+1 वैल्यू ऑफ 5D ऑर्बिटल, तो 5D ऑर्बिटल के लिए n+1 वैल्यू क्या होती है, तो करेक्ट आंसर ये 5 होती है। ठीक है, क्योंकि n हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो s के लिए 1 एंड p के लिए 2, d के लिए 3 एंड f के लिए 4 होती है। ठीक है, तो आप याद करें। उसके बाद एजियोमेथल क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें l की, तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 एंड f के लिए 3 होती है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आप याद कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 18 क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर या सोर्स ऑफ एनर्जी, तो करेक्ट आंसर है ईच क्वांटम नंबर की जो रेडिएशन है एनर्जी, ठीक है, तो वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो जिसमें हम प्लैंक्स इक्वेशन जो पढ़ते हैं, तो करेक्ट आंसर आपके पास बी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिन्हें हमने डिस्कस किया केमिस्ट्री के। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाकर वीडियोस देख लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आ गई है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहा है तो टाइमिंग थोड़ी सी टफ है, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ज़्यादातर वीडियोज़ अपलोड करूँ ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकें, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।